दोस्तों द रिवोल्ट ऑफ 1857 को अंग्रेजों द्वारा सप्रेस किए जाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी सारे क्रांतिकारी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को मृत्युदंड दे दिया था और कुछ बचे स्वतंत्रता सेनानियों को अंडमान में मौजूद कुछ प्रिजन्स में भेज दिया गया था ताकि वो वापस विद्रोह ना कर सके। पहली बार 200 प्रिजनर्स को डेविड बैरी और मेजर जेम्स पैटिंसन की कस्टडी में प्रिजन भेजा गया था। दोस्तों आपको बता दें कि डेविड बैरी अब तक के सबसे कठोर जेलर रह चुके हैं, जबकि बाद में कराची से 733 नए कैदियों को अप्रैल 1868 में अंडमान में मौजूद इन जेलों में भेजा गया था। अंडमान और निकोबार भारत से काफी दूर थे और इन जगहों पर प्रिजन्स का निर्माण इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट को पनिश करने के लिए किया गया था। वेल दोस्तों, लेट 19th सेंचुरी में स्वतंत्रता संग्राम ने मोमेंटम को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर भेजने वाले कैदियों की संख्या और बढ़ती गई, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने वहाँ पर और सिक्योरिटी प्रिजन बनाने का सोचा और इसके लिए उन्होंने साल 1889 में चार्ल्स जेम्स लायल और एएस लैथब्रिज को पोर्ट ब्लेयर में इन्वेस्टिगेशन का टास्क दिया और इसका आउटकम वहां यह निकल कर आया कि पोर्ट ब्लेयर में एक सेलुलर जेल का निर्माण किया जाएगा जहां पर कैदियों पर फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया जाएगा, जिसको बाद में चलकर काले पानी की सजा कहा गया। और अगर बात करें इसके आर्किटेक्चर की तो दोस्तों सेलुलर जेल का कंस्ट्रक्शन साल 1896 से लेकर 1906 लगभग 10 साल तक चलता है और इस जेल का निर्माण करने के लिए ब्रिक्स म्यांमार से लाई गई थी। दोस्तों ये जेल देखने में एक ऑक्टोपस या फिर एक स्टारफिश की तरह दिखती है और इस बिल्डिंग की 7 विंग्स थी और इन सभी की विंग्स एक सेंट्रल बिल्डिंग से लिंक करती थी जहां से कैदियों पर नजर रखी जाती थी। 7 विंग में हर एक विंग ट्रिपल स्टोरी हुआ करती थी और इस पूरी जेल में 696 लगभग 700 छोटी छोटी सेल थी। सेल एक छोटी सी काल कोठरी होती थी जो कि 4.5 बाय 2.7 मीटर की हुआ करती और हर एक सेल में सिर्फ एक ही कैदी को रखा जाता था और इसी कारण से इसको सेलुलर जेल कहा जाता था। जबकि 3 मीटर की ऊंचाई पर एक वेंटिलेटर भी हुआ करता था और इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि एक सेल का फेस दूसरे सेल की बैक की तरफ होता था और इस कारण से वहाँ पर प्रिजनर्स का एक दूसरे से बात करना एकदम इम्पॉसिबल सा था। और अगर बात करें डोर के लॉक्स की तो लॉक्स कुछ इस तरह डिजाइन किए गए थे कि प्रिजनर का हाथ लॉक तक ना पहुंच पाए और कई बार प्रिजन के जो गार्ड हुआ करते थे वो डोर को बाहर से चाबी से लॉक करके प्रिजनर के रूम में ही चाबी को फेंक दिया करते थे और कई बार कैदी चाबी से उसको खोलने की कोशिश भी किया करता था पर वो इसमें सफल नहीं होता था क्योंकि उनका हाथ लॉक तक ही नहीं पहुंचता था। और इस जेल का निर्माण करने के लिए 5 लाख रुपए की कॉस्ट आई थी और इसके निर्माण के दौरान काफी सारे लोगों की डेथ हुई थी क्योंकि खुदाई के दौरान जहां पर काफी सारे सांप बिच्छू निकला करते थे जिसके काटने से काफी सारे मजदूरों की डेथ हुई थी। ये जेल एक गहरे समंदर से गिरी हुई थी जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ समंदर ही समंदर था और इस समंदर को पार कर पाना ना के समान था और इसी कारण से जहाँ की 4 दीवारी को छोटा रखा गया था जिसको कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन सा था क्योंकि ऐसी कोशिश करने पर कैदी समंदर में डूबकर ही मर जाता था। दोस्तों इस जेल में एक फांसी देने के लिए अलग रूम भी मौजूद था जिसके नीचे एक रूम भी बनाया गया था जहां पर फांसी दी गई लाशों को रखने के लिए जगह होती थी जिनको बाद में जला दिया जाता था। पहले अगर मैं इस जेल में दी जाने वाली सजाओं की बात करूं तो वो इतनी क्रूर थी कि जिसको सुनकर आपकी क्या किसी की भी रूह कांप जाए। दोस्तों इन जेल्स में प्रिजनर्स पर अमानवीय अत्याचार किया जाता था। दोस्तों काले पानी की सजा एक ऐसी सजा थी जिसका नाम सुनकर कैदी कांप जाते थे, जहां पर रहने वाले प्रिजनर्स पर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाया जाता था। कैदियों से हार्श लेबर करवाया जाता था और अगर कोई कैदी थोड़ी सी भी गलती कर देता था तो उसको इस फ्लोकिंग फ्रेम से बांध के कोड़े मारे जाते थे जिसकी वजह से कैदी ना तो आराम से बैठ सकता था और ना ही लेट सकता था। वहाँ पर रहने वाले कैदियों के लिए 3 प्रकार की बेड़ियां बनाई गई थी जिसमें से पहली एक चेन की तरह होती थी जो कि फ्लेक्सिबल होती थी, लेकिन दूसरे प्रकार की बेड़ी हाथ पर और घुटनों से बांधी जाती थी जिसके साथ तो कैदी चल भी नहीं पाता था और तीसरी उस व्यक्ति को बंधवाई जाती थी जिसको सबसे कठोर पनिशमेंट देनी होती थी और इस बेड़ी को पहनकर आदमी उठ भी नहीं पाता था। दोस्तों जेल में टॉयलेट भी नहीं बनाई गई थी और कैदियों को 2 प्लेट्स दी जाती थी जिसमें एक में खाना दिया जाता था और दूसरे टॉयलेट पर्पसेस के लिए दी जाती थी और कई बार तो दूसरी प्लेट भी छीन ली जाती थी और जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोला करता था उनको बहुत मारा जाता था। और अगर बात करें फूड की तो आपको बता दें कि अंग्रेजों द्वारा प्रिजनर्स को एक चुटकी नमक के साथ एक चावल की बाउल दी जाती थी, पर कई बार तो घास की सब्जी दी जाती थी या फिर बाइल्ड ग्रास को उबालकर खाने को दिया जाता था। दोस्तों साल 1933 में 33 फ्रीडम फाइटर हंगर स्ट्राइक पर चले गए जिनमें से शहीद भगत सिंह के कंपेनियन महावीर सिंह, मोहन किशोर और मोहित मोइत्रा जैसे फ्रीडम फाइटर शामिल थे, पर बाद में उनके मुंह में दूध की पाइप डालकर उनको फोर्सफुली दूध पिलाया गया जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। दोस्तों साल 1868 में 238 प्रिजनर्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी
पर उनकी ये कोशिश नाकाम हुई और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पकड़े जाने पर 87 को हैंग कर दिया गया, जबकि एक ने डर के मारे सुसाइड ही कर लिया। और इन सब में से सबसे बड़ा टॉर्चर अकेलापन था, क्योंकि कैदियों को एक दूसरे से बात करने पर उनको पनिश किया जाता था। और साल 1938 को महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने प्रयासों से वहां पर मौजूद कैदियों को छोड़ने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान साल 1942 में अंडमान और निकोबार पर जापानीज ने कब्जा कर लिया और वहां पर मौजूद ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया गया। और कब्जा करने के बाद उन्होंने 2 विंग्स को उड़ाकर वहां पर बंकर्स बना लिए। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद अगेन भारत ने अंडमान और निकोबार को अपने अंडर ले लिया। दोस्तों, इस जेल की 7 विंग्स में से आज 4 विंग्स टूट चुकी है। साल 1963 में यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल बनाया गया, जो कि आज 500 बेड और 40 डॉक्टर के साथ वहां लोगों को सर्व करता है। दोस्तों, 11 फरवरी 1980 को मोरारजी देसाई द्वारा सेलुलर जेल को नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर कर दिया गया। काला पानी जेल ब्रिटिशर्स द्वारा राजनीतिक कैदियों पर किए गए जुल्मों की दुखभरी कहानी को बयां करता है और काला पानी की जेल को इंडियन हिस्ट्री के सबसे काले अध्यायों में से एक अध्याय को माना जाता है। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।